दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मसीह का अनुकरण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अच्छा विषय और बहुत ही सीखने लायक और बहुत ही जानकारी के लिए इस विषय को मैं आज आपके सामने में पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक विश्वासी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज ये एक ऐसे विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। पहले मैं विषय का नाम आपको बता दूँ। आज का मेरा जो विषय है वो है पुराने नियम और नए नियम में अंतर क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड कवनेंट और न्यू कवनेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि आज की कलीसिया में अधिकतर कलीसिया ओल्ड कवनेंट और न्यू कवनेंट में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही। जो पुस्तक है बाइबल, इसमें दो भाग दिया हुआ है। एक है आपका ओल्ड कवनेंट और दूसरा है न्यू कवनेंट। दो पुस्तक, टोटल 66 बुक्स इसमें है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम ऐसे सोचते हैं कि हम कौन से नियम को फॉलो करें। जब हमको समझ में नहीं आता तो हम क्या है, दोनों नियमों को, पुराने नियम को भी और नए नियम को भी, दोनों को फॉलो करते हैं। फिर जब आती है कलीसिया की बात, तो कलीसिया में हम उसी को हम सौंप देते हैं, मतलब वही चीज़, वही नियम लागू कर देते हैं। तो आज मैं इसी का नए नियम और पुराने नियम में इसके डिटेल में आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना, ताकि जो मेरा चैनल है, मेरा चैनल का नाम ही मसीह का अनुकरण, इससे रिलेटेड, मतलब आत्मिक जीवन से रिलेटेड आपको वो हर एक वीडियो आप इसमें मिलेगा, जिससे आपका आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक बढ़ोतरी और आपके मसीह जीवन में परिपक्वता वो आ सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि पुराने नियम और नए नियम में अंतर क्या है। एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 12 to 18। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 12 से 18, इसको हम पढ़ते हैं। इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इज़राइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। आगे पढ़ते हैं, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। 15 में, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। परंतु प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण मतलब महिमा, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। तो यहाँ पे पौलुस एक पुराने नियम को और नए नियम को विस्तार से समझा रहा है। बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाना, तो नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहा है पौलुस यहाँ पे? वो कह रहा है कि जो पुराना नियम है वो क्या है, मूसा की व्यवस्था थी। पुराना नियम क्या है? वो है मूसा की व्यवस्था।
और नया नियम क्या है? मसीही की महिमा। तो आपको दोनों डिफरेंस आपको थोड़ा समझना होगा। पुराने नियम में क्या है, लोग व्यवस्था को पालन करते थे, जिसको कहते हैं नियम। मूसा का जो किताब था ना, जो मूसा की पुस्तकें थी, अगर ओल्ड कवेनेंट में अगर आप पढ़ोगे, आपने पुराना नियम अगर आप गौर से बारीकी से अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप पाओगे कि नियम पाओगे आप, नियम, हर चीज का नियम पाओगे, जैसे आज भी चल रहा है। पुराने नियम में देखना, आपको थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। पुराने नियम में आपका बाहरी जीवन से रिलेटेड है। अगर आपका बाहरी जीवन ठीक है तो आप सही हो। ये मूसा की व्यवस्था थी। तो अगर आपने गौर से देखा होगा कि अगर हम अब्राहम की आशीष की बात करते हैं, दाऊद की बात करते हैं, सिमसोन की बात करते हैं, सैमुअल की क्या नाम है आपका, हाँ, आपका सैमुअल की बात करते हैं, सुलेमान राजा की बात करते हैं, तो अब्राहम जो था, अब्राहम ने कितनी शादियां की थी? 2। आपका सुलेमान राजा की 1000 बीवियां थी, 1000, जिसको उसने गुलाम बना के रखा था। दाऊद एक व्यभिचार में पकड़ा गया। एकमात्र पुराने नियम में 3 व्यक्ति ऐसे थे जिसने व्यभिचार नहीं किया। कौन कौन था? एक आपका दानियल, दूसरा जोशुआ एंड कालेब, टोटल 4, और तीसरा क्या हो गया आपका यूसुफ, जोसफ। ये 4 व्यक्ति ऐसे थे जो व्यभिचार में नहीं फंसे। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कोई कार्य नहीं था। पवित्र आत्मा बाहर से कार्य करता था, आता था जाता था, आता था जाता था। पुराने नियम में जो चर्च होता था, चर्च वो किसका था? सुलेमान राजा। बाहर था, तंबू था, टैबरनेकल जिसको कहते हैं, बाहर में चर्च था, एक तंबू था सुलेमान राजा का। तो जितने भी आप देखोगे सब कुछ बाहरी तौर से था पुराने नियम में। तो वो हर नियम जो मूसा की व्यवस्था का था वो बाहरी तौर से था। चर्च को पवित्र माना जाता था जब वो बाहर था, क्योंकि जहाँ पे यीशु बैठते थे, परमेश्वर जहाँ पे बैठते थे मूसा आपके सुलेमान राजा के तंबू में, तो वहाँ पे उस कलीसिया को, जिसको कहते हैं टैबरनेकल, उसको पवित्र माना जाता था। कहते थे वो पवित्र है। काफी कुछ नियम था। एक पुराना नियम को अगर देखोगे कि नियमों में बांधा गया है, तो आज की कलीसियाओं को भी अगर आप देखोगे, अधिकतर कलीसिया वो किसमें बंधी हुई है? पुराने नियम में। कैसे बंधी हुई है मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि चर्च में अगर जूता पहनोगे, तो कहते हैं कि अगर जूता पहन के आप चर्च में आओगे, चर्च पवित्र स्थान है। लेकिन मसीह में अगर आप पढ़ोगे पहला कुरिन्थियों में, आई थिंक उसके 6वें अध्याय में, तो वहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो हमारा जो देह है ये है टैबरनेकल, हमारी बॉडी। तो ये बॉडी किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पुराने नियम में मंदिर क्या था? आपका सुलेमान राजा का तंबू, टैबरनेकल। नए नियम में मंदिर कौन है? हम, हमारी बॉडी। तभी तो पौलुस वहां पे लिखा हो, पौलुस कहता है कि जो कोई मसीह के मंदिर को नाश करेगा, वो मसीह भी इसको नाश कर देगा। तो ये इसीलिए तो कहता है कि पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पहला थेसलोनिकियों के अध्याय में।
क्या लिखा है? अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो पुराने नियम में क्या ये था? दोनों में आपको डिफरेंस आपको थोड़ा पता लगाना है। पुराने नियम में बाहरी जीवन से रिलेटेड था, नए नियम में भीतरी जीवन से रिलेटेड है। क्यों? पूरा नया नियम ही भीतरी जीवन से रिलेटेड है आपका। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। तो जब आप पुराने नियम को पालन करते हो अपनी कलीसिया पर, इसीलिए आज अधिकतर 95% आज मसीही लोग जो पुराने नियम को पालन करके अपना चर्च चलाते हैं, नए नियम को तो बहुत कम छूते हैं, पुराने नियम को ज़्यादा पढ़ के अपना चर्च को चलाते हैं। वो दक्षवांश भी लेते हैं पुराने नियम के अनुसार, कोई पैसा भी लेते हैं पुराने नियम के अनुसार। सेवक लोग अपनी सेवा कराते हैं पुराने नियम के अनुसार, जैसे राजाओं की सेवा करते थे गुलाम लोग, जो गुलाम होते हैं, जो उनके गुलाम थे उनकी सेवा करते थे। तो उनको रख कर उनके अनुसार पुराने नियम को पढ़ के अपनी सेवा कराते हैं विश्वासियों से। जबकि मसीही में वो पर्दा उठ जाता है। मसीह यीशु का कहता है कि मैं परमेश्वर होकर भी मैं दास हूं, तो तुम भी दास हो, दास के समान हो। तो सोचकर देखिए कि आज कलीसियाओं में गड़बड़ियां कितनी चल रही हैं, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई पसंद नहीं करते। सच्चाई इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमने आज तक बाइबल को ठीक से नहीं स्टडी किया। अगर आप बाइबल को ठीक से स्टडी कर रहे होते तो आज आपको पुराने नियम और नए नियम में आपका अंतर पता लग रहा होता। तो यही तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो लोग पुराने नियम को अभी तक पढ़ रहे हैं, उनके आंखों में अभी भी मूसा का पर्दा पड़ा हुआ रहता है। जब मूसा का पर्दा पड़ा है ना, तो आपको अपना बाहरी जीवन ही दिखेगा, जबकि यीशु कहता है कि मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन बाहर क्या था? सुलेमान जो आपका सुलेमान था 1000 बीवी को लेके, दाऊद व्यभिचार में फंस गया, उसके बावजूद भी उन्होंने वचन लिखे पुराने नियम में। लेकिन नए नियम में एक भी सेवक, मसीह यीशु के सेवक, कोई भी आप मुझे दिखा दो पूरे नए नियम में कि कोई भी व्यभिचार में फंसा हो, मसीह के सेवक, और उसने व्यभिचार करने के बावजूद भी वो बाइबल को लिखा, नए नियम को लिखा, एक भी है ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए तो जो यहूदा इस्करियोत, उसने तो व्यभिचार नहीं किया, परंतु यहूदा इस्करियोत वो विश्वास योग्य नहीं था परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं था। उसने धोखा दिया था मसीह परमेश्वर यीशु को। क्या हुआ? आज उसका मुकुट लेकर पौलुस को दे दिया गया, उसकी जगह पे पौलुस आ गया। तो पुराने नियम को अगर आप पढ़ते समय अगर आपको यही फील होगा, मतलब आपको पता लगेगा कि मेरा तो बाहरी जीवन ठीक है, कि मैं व्यभिचार नहीं करता, मूर्ति पूजा नहीं करता, मूर्ति का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाता, किसी गंदे स्थानों में नहीं जाता, और मैं माता पिता का आज्ञा पालन करता हूँ, जो मूसा के 10 नियम हैं। किसी के घर का लालच नहीं करता, चोरी नहीं करता, मर्डर नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, तो मैं सिद्ध हो चुका हूँ। ये क्या है? पुराना नियम। लेकिन जब आप नए नियम में आते हो, जब आप नए नियम को पढ़ोगे, तो नए नियम में मसीही की महिमा, ये जो लिखा है यहाँ पे कि आज तक 15 में, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय में अभी तक पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, 16 में प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। 17 में लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वह स्वतंत्रता है। 18 में परंतु जब वह सब उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप उस पर
प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में मतलब महिमा, मसीही का महिमा, यीशु की महिमा में दो चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? दो चीजें, एक है सच्चाई, दूसरा है अनुग्रह। यीशु की महिमा में दो चीजें आती हैं, वो है आपकी सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई। एक तरफ आप मसीह की महिमा में देखते हो अनुग्रह और दूसरी तरफ देखते हो सच्चाई। लेकिन पुराने नियम में आप देखते हो नियम है, मसीह का कोई नियम नहीं है। सिंपल तौर से मैं आपको बता दूं, आप जब पुराने नियम को पढ़ोगे ना, आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा, ये नियम है, इसमें चलते हो तो ठीक है, नहीं चलते हो तो आप धर्मी व्यक्ति नहीं हो। लेकिन नए नियम में आपको दो रास्ते दिखते हैं। वो दो रास्ता क्या है? एक है आपकी स्वयं इच्छा, क्योंकि परमेश्वर ने फ्री विल दिया है सबको। एक आपकी स्वयं इच्छा, एक परमेश्वर की इच्छा। आपको नए नियम को, जब पूरे नए नियम को पढ़ोगे ना, आप पूरे विस्तार से बिल्कुल गौर से पढ़ोगे तो आपको नए नियम में दो चीज उठ के दिखेंगे, दो रास्ते आपको उठ के दिखेंगे, एक आपकी इच्छा, एक परमेश्वर की इच्छा। तो जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हो तो आपको मसीह की महिमा नजर आती है, जिसमें अनुग्रह और सच्चाई होती है। जब आप देखते हो मसीह की महिमा को, जब देखते हो कि हाँ मेरा मसीह ऐसा है, उसका कैरेक्टर ऐसा है, तब उसके कैरेक्टर को देख के जब आप अपने अंदर झांकते हो, क्योंकि मसीही हृदय को जांचता है, जब आप अपने अंदर झांकते हो तब आपको अपने अंदर वो हर कमियां मसीह को देख के पता लग जाती है। लेकिन पुराने नियम में नियम के अनुसार दिखाया जाता है कि आप धर्मी व्यक्ति नहीं हो। तो जब मूसा की किताब में जब शास्त्री फरीसी उस व्यभिचारिणी स्त्री को जब मारने की जो व्यभिचार उसको ले आए पकड़ के, यीशु को बोला कि देख रब्बी ये ऐसी है, इसने व्यभिचार करते ही पकड़ी गई, इसको मूसा की किताब में लिखा है इसको पत्थर से मारो। क्यों? क्योंकि वो बाहरी तौर से तो उन्होंने किसी ने भी व्यभिचार नहीं किया था, कोई व्यभिचार नहीं करता था। लेकिन मूसा की किताब में लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार करता वो पकड़ा गया, उसको पत्थर से मार दो। शास्त्री फरीसी क्या करते थे? वो बाहरी तौर से वो खुद को तो बिल्कुल क्लीन रखते थे, लेकिन हृदय में उनके वो खुद को नहीं जांचते थे। क्यों? क्योंकि वो मूसा का नियम मानते थे, पुराना नियम मानते थे, इसीलिए वो पर्दा पड़ा रहता था। जब मसीह में उठ जाने का मतलब क्या है? जब आप यीशु को फॉलो करते हो तो यीशु कौन है? वो हृदय को जांचता है। तो यीशु का कैरेक्टर कैसा था, जीवन कैसा था, जीवन शैली कैसी थी, वो कैसे इस पृथ्वी पे जीता था, तब आप जब उसकी महिमा को देखते हो अनुग्रह सच्चाई के साथ, तब आप अपने हृदय को जांचते हो। तो नए नियम में हृदय को परमेश्वर जांचता है, हृदय। इसीलिए हम नए नियम में देखते हैं कि हमारे बाहरी तौर से नहीं, हमारा भीतरी जीवन भी इम्पोर्टेंट है जितना बाहर। भीतरी जीवन अगर आपका सही होगा, अगर सिद्ध होगा, तो आपका बाहरी जीवन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ये पुराने नियम में नहीं था, इसीलिए तो नए नियम में पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजा गया, हमको दिया गया पवित्र आत्मा, वो कन्विक्ट कराता है। लेकिन पुराने नियम में पवित्र आत्मा बाहरी तौर से कार्य करता था। यीशु ने क्या बोला उस व्यभिचारिणी स्त्री को कि उनको शास्त्री फरीसियों को क्या बोला कि तुम में से अगर कोई निष्पाप है तो सबसे पहले उसको पत्थर मारे। तो यीशु यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा था? वो बाहरी तौर से नहीं बोला, उनको जहाँ पे यहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे वो हर किसी को पता लग गया कि यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहा था। कहना तुम में से अगर कोई पापी नहीं है तो सबसे पहले पत्थर मारे। छोटे से लेकर बड़े तक सब वहाँ से चले गए, सब चले गए। फिर बाद में पता क्या लगा कि एक भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं टिक पाया। तब यीशु ने उसको क्या बोला, व्यभिचारिणी स्त्री को, कि फिर से पाप मत करना। तो नए नियम में आप मूसा का नियम पढ़ते हो जिसमें पर्दा पड़ा रहता है, जिसको कहते हैं बाहरी जीवन,
उसके द्वारा आप धर्मी नहीं ठहरते हो। जो चर्च में हर प्रकार का नियम होता है, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे नहीं पहनना, नियम देखना आप, नियम, इस टाइम पे चर्च आना है, इस टाइम पे जाना है, ऐसा ऐसा कार्य करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर बहुत सारे नियम आप देखोगे, एक एक पर्टिकुलर एक नियम बना देते हैं हर चीज में। जैसे ईस्टर संडे को हाइप करना, गुड फ्राइडे को हाइप करना, वो एक बार के लिए है वो सब। जब हम बाइबल में नए नियम को पढ़ोगे तो मसीह की महिमा में, अनुग्रह सच्चाई में अगर वो वचन उसको रख करके अगर आप वचन को पढ़ोगे ना, तो आपको सच में आपको वो प्रकाशन मिलेगा। जैसे पौलुस यहाँ पे कहता है कि पुराने नियम को पढ़ते समय तो अभी तक हर व्यक्ति जो पुराना नियम पढ़ता है उसके आंखों में अभी भी मूसा का पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि अब मसीह के पास हम आना ही नहीं चाहते। एक जगह मसीह का वचन ऐसा कहता है कि तुम परमेश्वर को खोजने के लिए तुम अभी भी पुस्तक से, तुम मतलब बाइबल में पढ़ते हो, बाइबल में खोजते हो मसीह को ढूंढने के लिए, लेकिन यीशु कहता तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, मेरे पास नहीं आना चाहते, लेकिन मुझे खोजने के लिए तुम बाइबल में ढूंढते हो यीशु को, लेकिन मुझ तक आना नहीं चाहते। तो आपको क्या पता लगा नए नियम में या पुराने नियम में? नए नियम में पुराने नियम में यही अंतर है जो आज 95% कलीसिया नहीं समझ पा रही। आज हर मूसा का नियम पुराने नियम के अनुसार एक भी ऐसा नहीं है जो चर्च में नहीं सिखाया जाता। मतलब पूरा कलीसिया ही पुराने नियम के अनुसार जी रही है। इसीलिए आज क्या होता है कि जब आत्मिकता जीवन की बातें होती हैं तब हमको हजम नहीं होता, तब 95% मसीह लोगों को वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जब कोई ऐसा नए नियम से कोई वचन अगर काटता है उसके हृदय में। क्योंकि लिखा इब्रानियों 13:8 में क्या लिखा है? परमेश्वर आजकल युगायुग एक सा है, वो पहले जैसा था आज भी है, बाद में भी वैसा ही रहेगा। तो वचन क्या है? दो धारी तलवार। तो वो आपके हृदय के आर पार वो वचन छेदता है। आपके जब तक आपका हृदय पेनिट्रेट नहीं होगा, आपका एक भी वचन आपके हृदय में काम नहीं करेगा। लेकिन वो पुराने नियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 2 शादी करो, 3 शादी करो। आपने तो पुराने नियम में हर व्यक्ति को पढ़ा होगा, खाली 4 व्यक्ति को छोड़कर। अधिकतर व्यक्ति व्यभिचार में फंसे थे, लेकिन नए नियम में आपको एक भी प्रेरित आपको व्यभिचार में फंसा हुआ नहीं दिखेगा। पुराने नियम में सब किंग थे, राजा थे, पैसे वाले। बाद में परमेश्वर ने उसको राजा बना, सबको राजा बना दिया। दाऊद हो, सुलेमान राजा हो और साउल हो, कोई भी हो। लेकिन नए नियम में पढ़ोगे, जितने भी प्रेरित थे सब ने कितनी तकलीफ उठाकर ना मसीह जीवन जिया। जब पुराने नियम में कोई नहीं था। तो सोच के देखिए कि अगर आज कलीसिया में जितने भी नए नियम के उदाहरण हैं, वो अगर हमारे कलीसिया में नहीं पेश कर रहे हैं, यीशु, पौलुस, पतरस, हर व्यक्ति नए नियम में सबने कहा कि आपको एक उदाहरण बनना है, एग्जाम्पल। जो पुराने नियम में कोई किसी के लिए उदाहरण नहीं था। आज नए नियम के अनुसार देखोगे तो मसीह हमारे उदाहरण हैं, पौलुस हमारे लिए उदाहरण है, पतरस हमारे लिए उदाहरण है। ओल्ड नियम में आप 1-2 व्यक्ति को ही देख पाते हो। तो दोनों में आपको पहले डिफरेंस पता लगाना होगा आपको। तो पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? एक वचन और पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियन उसका 3:6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। जिसने हमें नई वाचा सेवक होने के योग्य भी किया, शब्दों के सेवक नहीं वरन आत्मा के। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने किसको, मतलब जो परमेश्वर ने हमको सेवक, किसके सेवक के लिए
परमेश्वर ने चुना नए नियम के सेवक के लिए, पुराने नियम के लिए नहीं। पुराना नियम खत्म हो चुका, जब मसीह क्रूस पे मर गया पर्दा फट चुका है। आज हम क्या कर रहे हैं, उस पर्दा को दोबारा हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? जब वचन साफ साफ पौलुस यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने हमको नए वाचा की सेवक होने के लिए ठहराया, क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। शब्द क्या है? नियम। जब नियम को पढ़ोगे, अगर आप उस नियम के अनुसार नहीं चलते हो तो आप अपने आप को कंडेम करते हो। हम अपने आप को कंडेम करते हैं कि मैं ऐसे नहीं हो पाया, क्योंकि मनुष्य हर नियम में नहीं चल सकता, प्रत्येक नियम में नहीं चल सकता, वो फेल हो ही जाएगा किसी ना किसी नियम में। लेकिन जब मसीह में आता है, वो मसीह में पवित्र आत्मा, मसीह में कोई नियम नहीं रहता। आपको परमेश्वर की महिमा देखने को मिलता है। जब महिमा को, परमेश्वर की महिमा को देखते हो, तब उसके अनुसार आप अगर चलने की कोशिश करते हो तो आप खुद को कंडेम नहीं करते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी पर दोष नहीं लगाता। जबकि पुराने नियम में दोष लगाया जाता था, नए नियम में दोष किसी प्रकार का नहीं है। ये बात आपको समझनी है। तो पौलुस यहाँ पे जब कह चुका कि हमको नई वाचा के सेवक होने के लिए ठहराया, तो क्यों आज कलीसिया में पुराने नियम का पालन किया जाता है? कभी मूसा का आशीष, कभी अब्राहम का आशीष, कभी इसका आशीष, कभी उसका आशीष। नए नियम में कभी भी, नए नियम के अनुसार कभी एक चर्च में भी बोला गया है कि पौलुस कैसा जीवन जिया, पतरस कैसा जीवन जिया, याकूब, यूहन्ना कैसा जीवन जिया। क्या ऐसा जीवन क्या आज हम जी सकते हैं? नहीं बोला जाता। लेकिन पुराने नियम के आशीष हमको चाहिए। मूसा का आशीष चाहिए, अब्राहम का आशीष चाहिए, आपके दाऊद का आशीष चाहिए। दाऊद जैसे गाना गाना है, दाऊद जैसे नाचना है। और जब साबित क्या होता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत धर्मी व्यक्ति हैं। तो यही तो पौलुस कहता है कि जब पुराने नियम को पढ़ोगे ना, तो बाहरी जीवन तो सबका सही है। एक बार अगर सर्वे हो गया आज की दुनिया में, एक बार मसीह जगत के अंदर अगर एक बार आपने पूरी दुनिया में सर्वे कर लिया ना, घूम लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि 99% आज मसीह लोग कहाँ पे फंसे हैं। कोई व्यभिचार में फंसा है, कोई मूर्ति पूजा में फंसा है, कोई झगड़ा में फंसा है, किसी के हृदय में लालच है, क्रोध है, हिंसा है, कोई किसी न किसी पाप में फंसा हुआ मिलेगा। किसी का हृदय कठोर हो चुका है, कोई लीला कीड़ा में फंसा है, कोई अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा है। लेकिन जब हम संडे को, रविवार को आते हैं, तो हम बाहरी तौर से तो कोई नहीं पता लगा पाता, क्योंकि बाहरी तौर से तो हम साफ सुथरे रहते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मेकअप करके आते हैं, तो किसको पता लग रहा है कि हम, मेरा हृदय में आज क्या चल रहा है? तो एकमात्र यीशु को छोड़ के कोई नहीं पता लगा सकता कि मेरे हृदय में भी क्या है। तो यही तो नया नियम है। नया नियम में यही तो कहता है कि अगर आप ये सोच के आते हो कि मैं बाहरी तौर से ठीक हूँ और मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मूसा शास्त्री फरीसी क्या करते थे, बाहरी तौर से तो वो सही थे, तो दूसरों पे वो आरोप लगा देते, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने व्यभिचार किया, उसने ऐसा किया, इसने गंदे काम किए, ये वो, दूसरों पर दोष लगाते थे, लेकिन वो खुद पे कभी भी दोष नहीं लगाया। लेकिन नए नियम में यीशु क्या कहता है, पहले अपनी आँख के लट्ठे को निकालो, फिर दूसरे भाइयों के तिनके को निकालना। आपको दोनों में डिफरेंस पता लगा? समझने की कोशिश करिएगा। आप किसको फॉलो करते हो, यीशु को या यीशु को, पुराने नियम को फॉलो करते हो या यीशु को फॉलो करते हो? अगर यीशु को फॉलो करते हो तो यीशु की महिमा में दो चीज़ें आती हैं, एक महिमा, एक आता है अनुग्रह, दूसरा सच्चाई। जब आप नए नियम में पढ़ोगे ना, आपको दो रास्ते उठ के दिखेंगे, एक प्रभु की इच्छा, एक खुद की इच्छा। चुनाव होता है आपके अंदर, लेकिन पुराने नियम में कोई चुनाव नहीं है। पुराने नियम में एक ही रास्ता होता है बस, मूसा का नियम, उसमें पालन किया तो आप धर्मी, नहीं किया तो आप अधर्मी कहलाओगे। लेकिन नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो पौलुस कहा कि हमको नए वाचा के सेवक होने के लिए ठहराया। क्या ये वचन आज हमारे आंखों में नहीं, हम नहीं पढ़ पाते अपनी आंखों से? क्या हम अंधे हो चुके हैं? तभी तो आज जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे आंखों में
पर्दा पड़ा रहता है मूसा का, तभी तो ये सारे वचन नजर नहीं आते। यीशु को फॉलो करो, यीशु में आओ, यीशु की महिमा को देखो। मसीह में अगर यीशु को विश्वास करते हो तो यीशु के आज्ञाओं का पालन करो, तब आपको सच्चाई पता लगेगी पुराने नियम और नए नियम की। यूहन्ना 1:17 में क्या लिखा है? इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यही तो मुझे आज आपसे कहना था, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो जब जो आप सच्चाई की बातें करते हो ना, वो यीशु मसीह के द्वारा ही पहुंची है। पुराने नियम से कोई सच्चाई बाहर नहीं आती, ना ही पुराने नियम में अनुग्रह है। अनुग्रह सिर्फ और सिर्फ आपके नए नियम में ही हैं। अब बिना अनुग्रह का आप धर्मी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पुराने नियम में तो घमंडी होकर भी आप जीवन जी सकते थे, लेकिन नए नियम में आप घमंडी नहीं हो सकते। पुराने नियम में यीशु क्या कहता था कि जो पुराने नियम में मूसा के व्यवस्था के हिसाब से कि जो फिजिकली व्यभिचार करता था उसी को व्यभिचार नहीं कहलाते थे, लेकिन नए नियम में अगर आप मन में भी किसी स्त्री के बारे में सोच लिया तो वो भी व्यभिचार है, वो एक ही समान हो गया। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट कीजिए, अंतर पता लगाइए। अंधे बनकर कलीसिया में मत बैठो, वो मतलब पुराने नियम के अनुसार मत जीवन जियो। मुझे पता है कि इस वीडियो से बहुत लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको फर्क पड़ेगा ना, वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और शेयर जरूर करेगा। और आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाना है तो इस चैनल को फॉलो जरूर करना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो आत्मिक जीवन से, ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनेस्ट टीचर्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन 95% तो टोटली इसको कहते हैं ना, पुराने नियम से ही आज चर्च को सिखा रहे हैं, एक नियम के अनुसार चर्च को चला रहे हैं। मतलब बोलते नहीं, एक जैसे नियम हो गया, ये नियम है तो ये करना है। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ आपको पुराने नियम और नए नियम का अंतर आपको पता लग गया हो। तो अगर आपका अंतर पता लग गया और आप समझ गए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय मसीह।